हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, आप चाहे स्कूल ऑफ एमिनेंस की एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप मेरिटोरियस स्कूल की एग्ज़ाम दे रहे हैं, दोनों के लिए सेम ही वीडियो आएगी। ठीक है, तो आप दोनों ही इसमें चेक कर लेना। तो आप दोनों के ही सिलेबस और पेपर के पैटर्न के बारे में इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि आपका पेपर कैसा आएगा, कितने मार्क्स का आएगा, कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड आएगा और कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का काम आएगा। ठीक है, और आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सअप और इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको भी जरूर ज्वाइन करना। कई बार मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ तो वहाँ पे मैं आपको अपडेट कर देती हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी बच्चों के इसके रिगार्डिंग जो है क्वेरीज आ रही थी कि सिलेबस क्या है, पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर में कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो मैं जल्दी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वगैरह भी प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, और इसमें कौन सी बुक से आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब कुछ मैं बताऊँगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेटा, आपका जो स्ट्रक्चर ऑफ पेपर है उसके बारे में हम बात कर लें कि जो भी बच्चे अब एडमिशन लेने जा रहे हैं क्लास 9th में और 11th में, इसका मतलब वो किस में पढ़ रहे हैं, 8th में या फिर 10th की अभी उन्होंने एग्ज़ाम दी है। मतलब 10th की तो हो चुकी एग्ज़ाम, लेकिन 8th की जो है अभी होनी है। ठीक है, तो आप जो है 2 लैंग्वेज में होने चाहिए, मतलब आपका जो मीडियम है 2 होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम या फिर आपका पंजाबी मीडियम। ठीक है, अब आपका फॉर्मेट टेस्ट का जो होगा वो कैसा होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो बच्चा क्लास 9th में एडमिशन ले रहा है, चाहे वो बच्चा क्लास 11th में एडमिशन ले रहा है। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन आपका जो होगा वो 1 मार्क्स का होगा। अब ये जो टेस्ट है आपका, ये टेस्ट आपका पूरे 3 घंटे का होगा। ठीक है, मतलब 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 क्वेश्चन सारे 1 मार्क्स के आएंगे और आज के लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे। ये तो आपका पेपर का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, और लैंग्वेज आपको 2 होगी, इंग्लिश और पंजाबी लैंग्वेज। ठीक है, तो अब आगे सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्लास 9th, मतलब जो बच्चे अभी क्लास 8th में हैं उनके लिए। ठीक है, फिर इसके बाद हम उन बच्चों की बात करेंगे जो इस वक्त क्लास 10th में हैं। ठीक है, तो जो बच्चे क्लास 8th में हैं और उनको एडमिशन 9th में लेनी है, उनको किस तरीके से अपने सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है। तो बच्चों यहाँ पे साफ साफ पूरा लिखा हुआ है कि आपको लैंग्वेज, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, इसमें से आपको 10-10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अब ये आपको क्या आएगा, कॉम्प्रिहेंशन आएगा। ठीक है, उसके बेस पे आप पे क्वेश्चन आएंगे जो भी आपने ग्रेड 8th में पढ़ा हुआ है, आपकी जो भी पंजाब बोर्ड की तरफ से आपको बुक लगी है उसी बुक से, मतलब अगर आपने 8th अच्छे से पढ़ी है तो उसी बुक से आपको क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए अभी आप अपनी बुक इधर उधर मत करना, अपनी एग्ज़ाम की तैयारी उसी बुक से करनी है। ठीक है, तो वहाँ से आपको इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी जो भी पंजाब बोर्ड की बुक लगी है वहाँ से आपको 10 इंग्लिश से, 10 पंजाबी से और 10 हिंदी से, 10-10 मार्क्स के तीनों सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन आएंगे 1-1 मार्क्स के। ठीक है, 1 × 10 मतलब 1-1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन। ठीक है, और ये टोटल आपका होगा 30 नंबर का, 30 क्वेश्चन होंगे और ये 30 नंबर का होगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। आगे आ जाते हैं हम साइंस में। तो अभी जो आपको पंजाब बोर्ड की साइंस की बुक लगी हुई है, ठीक है, उस साइंस की बुक में ही आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अलग अलग पार्ट्स हैं। जो हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं वो आपकी बायो होती है, जो हम मशीनों के बारे में पढ़ते हैं वो आपकी फिजिक्स होती है, केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं वो आपकी केमिस्ट्री होती है। तो सभी से आपको 10-10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। और यहाँ पे मैथमेटिक्स लिखा हुआ है बट यहाँ पे साइंस है। ठीक है, थोड़ा सा पीडीएफ में आगे पीछे हो गया। जो आपकी सिलेबस, जो भी आपकी बुक जो है 8th क्लास में पंजाब बोर्ड की तरफ से आई है वहीं से आपका आएगा, मतलब 8th की ही बुक आपने दोबारा से अच्छे से पढ़ लेनी है अगर नहीं पढ़ी है। वैसे तो आपकी फाइनल एग्ज़ाम आने वाली है तो आप उसी बुक को अच्छे से पढ़ो। ठीक है, तो वहाँ से भी आपको 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 मार्क्स के आएंगे। समझ आ गई बात। ठीक है, चलो आगे क्या पढ़ना है आपको। आगे मैथ्स के लिए आपको क्या पढ़ना है, सेम जो आपको बुक, यहाँ साइंस की जगह मैथ्स, जो भी आपको सिलेबस आपने 8th क्लास में पढ़ा है मैथ्स का। ठीक है, जो भी पंजाब बोर्ड की तरफ से आपको मैथ्स की बुक लगी है उसमें से आपको 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के। ठीक है, उसके बाद आपका अगला जो होगा वो होगा सोशल साइंस। सोशल साइंस में आपका ज्योग्राफी होगा, हिस्ट्री होगा, सिविक्स होगा। तो यहाँ पर देखो, ज्योग्राफी से आपको 9 क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद हिस्ट्री से आपको 12 क्वेश्चन आएंगे और सिविक्स से आपको 9 क्वेश्चन आएंगे।
अब ये क्वेश्चन कैसे होंगे, ये आपके जो सिलेबस की बुक है, ठीक है, जो आपको क्लास 8th में लगी हुई है पंजाब स्कूल की एजुकेशन बोर्ड की तरफ से, उसी बुक से आपको क्वेश्चन आएंगे। 30 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के, और उसके 30 मार्क्स होंगे, ठीक है। उसके बाद देखो आपका क्या आएगा, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन, ठीक है। तो वहाँ पे शेप और स्ट्रक्चर बेस्ड डायमेंशंस आएंगी। तो ये सब जो यहाँ पे शेप कॉम्बिनेशन की आएगी, उसके बाद रीजनिंग, साइन एंड शेप नोटिस, ठीक है, ग्राफिकल, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीज़ें आपको जो है कैसे आएंगे, लॉजिकल रीजनिंग में। तो इसके लिए आपने लॉजिकल की भी थोड़ी सी तैयारी इस बार अच्छे से करनी है। ये पिछली बार नहीं था, बट इस बार इसको ऐड कर दिया गया है, ठीक है। अब इसके लिए जो है आपको प्रैक्टिस, बस कुछ नहीं, अपने सिलेबस को अगर आप अच्छे से पढ़ोगे ना, समझ के पढ़ोगे, तो ये भी आप कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको 1 मार्क्स के 15 क्वेश्चंस आएंगे, और ये 15 मार्क्स का, ठीक है। सेम इसी तरीके से दूसरा आएगा आपका वर्बल रीजनिंग। यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट हिडन होगी वर्ड में, और आपको जो है वहाँ से समझना होगा चीज़ों को, ठीक है, और उसको करना होगा। तो यहाँ पर जो है आपको 15 मार्क्स के ये क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 30 मार्क्स के आपकी ये रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग के आएंगे, और बाकी आपके 30 मार्क्स मैंने यहाँ पे बता दिए। तो टोटल पेपर आपका कितने मार्क्स का जाएगा, 150 मार्क्स का। ये तो हो गया हमारे 8th वालों के लिए, ठीक है। अब जो बच्चे 10th में हैं उनके लिए देख लेते हैं। तो जो 10th में बच्चे हैं और उनको 11th में लेना है एडमिशन, तो चाहे वो बच्चा कॉमर्स स्ट्रीम में जाना हो, चाहे साइंस स्ट्रीम में जाना हो, चाहे आर्ट्स स्ट्रीम में जाना हो, ठीक है, मेडिकल, नॉन मेडिकल और कॉमर्स, ठीक है, किसी में भी जाना हो, तो उसके लिए जो है आपका सबसे पहले सेम जो अभी हमने सीखा है कि इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी में से आपको 10-10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जो आपके पंजाब बोर्ड की तरफ से आपके बुक लगी है। तो ये 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, ठीक है। इसी तरीके से आगे आपका साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, हर जगह से आपको 10-10 नंबर के जो है क्वेश्चन आएंगे। तो सेम जो आपको पंजाब बोर्ड की तरफ से एनसीईआरटी की बुक लगी हुई है वहीं से रिलेटेड आएगा। 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। मैथ्स का भी सेम रहेगा। तो यहाँ पे मैथ्स बेस्ड पे जो आपका 10th में आपने पढ़ा हुआ है बुक, उसी बुक से आपको 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। आगे सोशल साइंस में आपका होगा ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स और इकोनॉमिक्स। तो ज्योग्राफी से आपको 9 मार्क्स का, हिस्ट्री से आपको 9 मार्क्स का, सिविक्स से आपको 6 मार्क्स का, और इकोनॉमिक्स से आपको 6 मार्क्स का, ठीक है। तो जो सोशल साइंस की बुक आपको 10th में पंजाब बोर्ड की तरफ से लगी है, वहीं से क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के, ठीक है। आगे आपका सेम जो अभी मैंने आपको बताया, लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन आएंगे 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। उसी तरीके से आपका जो है यहाँ पे वर्बल रीजनिंग क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। तो ये टोटल आपका पेपर 150 मार्क्स का होगा, और 3 घंटे का समय होगा। और कट ऑफ, जो कई बच्चे पूछते हैं, कट ऑफ डिपेंड करती है कि उस टाइम में कितने बच्चों के कितने ज़्यादा मार्क्स आए, उस हिसाब से कट ऑफ आती है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, ताकि मैं आपको जो मेरिटोरियस या स्कूल ऑफ एमिनेंस की जो भी आपकी अपडेट्स आती है, और जो भी मेरे पास मटेरियल होगा, मैं आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करूँ। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।